नमस्कार दोस्तों, डीएनए पॉलिटिकल डेस्क में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत और फिलहाल मेरे साथ मौजूद है कुलदीप जी। तो सर, हरियाणा का जो सियासी माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा चुका है। अभी बहुत कम दिन बाकी है चुनावों में, लेकिन अभी भी कांटे की टक्कर तो है ही हरियाणा में। लेकिन हरियाणा जो एक समय पे परिवारों के बीच की जंग मानी जाती थी, कहीं पे चौटाला परिवार तो कहीं पे बंसीलाल परिवार, इस बार हम देख रहे हैं कि परिवारों के बीच में कई सीटों पे जंग हो रही है। तो ऐसे माहौल में और कई और समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए ऐसी कौन सी सीट्स हैं जिन्हें टॉप हॉट सीट माना जा सकता है हरियाणा में, उस पे आज हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। तो बेसिकली मैं आपको कुछ सीट्स के नाम बताऊंगा और वहाँ के जो स्टैट्स हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है फिलहाल, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जुलाना से, जहाँ से रेसलर विनेश फोगाट लड़ रही है। सर, उसके बारे में। देखिए, जुलाना विधानसभा सीट निश्चित तौर पर इस बार सबसे ज्यादा हॉट सीट हो गई है क्योंकि वहां पर विनेश फोगाट लड़ रही हैं। विनेश फोगाट के साथ में एक सिंपैथी भी जुड़ी हुई है ओलंपिक में जितना भी विवाद हुआ है उसके बाद, और पहलवानों का जो पूरा विवाद पिछले एक साल से चल रहा है उसके बाद में विनेश फोगाट के साथ एक सिंपैथी जुड़ी हुई है। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सबसे उनको चुनौती मिल रही है इस सीट पर भाजपा के कैप्टन योगेश बैरागी से, और इनेलो बसपा से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर यहां से उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो टिकट दिया है उसने यहां पर फाइट को रोमांचक बना दिया। आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को यहां से उतारा है, जो अपने आप में हरियाणा की बेटी कहलाती हैं। वो भी काफी चर्चित रही हैं, भले ही वो अलग तरह की पहलवान है लेकिन वो भी चर्चित रही हैं। तो ये सीट निश्चित तौर पर देखने लायक रहेगी। नेक्स्ट सर, हम बात करना चाहेंगे तोशाम के बारे में। तोशाम सीट के बारे में अगर हम बात करें तो तोशाम देखिए निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल परिवार की ये पैतृक सीट मानी जाती है, पारंपरिक सीट मानी जाती है। तो हमेशा यहाँ पे बंसीलाल परिवार ही जीतता रहा है। और लेकिन जब परिवार ही आपस में लड़ जाए तो क्या करेंगे। इस बार यहाँ पर भाजपा ने टिकट दिया है श्रुति चौधरी को, जो पूर्व भाजपा में कांग्रेस से आई सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं और बंसीलाल जी की पोती भी है। और उनके सामने खड़े हुए हैं उनके ताऊ के बेटे अनिरुद्ध चौधरी खड़े हुए हैं। तो यानी कि फैमिली फाइट है, बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। खास बात यह है कि अनिरुद्ध चौधरी के समर्थन में वीरेंद्र सहवाग भी उतर आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, उनका एक अपना बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, वो भी अनिरुद्ध चौधरी के समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन इस सीट पर परिवारों की जंग में एक तीसरा फैक्टर और उतरे हुए, एक निर्दलीय उम्मीदवार उतरे हुए हैं जो भाजपा से विधायक रह चुके हैं, शशि रंजन। तो ये शशि रंजन भी यहां पर एक नया समीकरण पैदा कर रहे हैं। तो क्या परिवारों की जंग में शशि रंजन जीत पाएंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट सर, हम बात करना चाहेंगे एलनाबाद। उसके बारे में सर क्या बन रहा है समीकरण। एलनाबाद की सीट की बात अगर हम लोग करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनेलो के सीनियर नेता हैं, सीनियर लीडर के आज की तारीख में कहा जाए तो इनेलो को वही संभाल रहे हैं, अभय चौटाला, जो पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला जी के, ओम प्रकाश चौटाला जी के बड़े बेटे भी हैं। और तो अभय चौटाला अब के सामने चुनौती है अपनी पार्टी को, अब जो उनके भतीजे अलग हो गए हैं, जेजेपी बना ली है दुष्यंत चौटाला, उनके बाद जितना नुकसान हो रहा है उससे उबार कर लाने की इन चुनाव में, क्योंकि पिछले चुनाव में तो बहुत नुकसान हो चुका है, इन चुनाव में उससे उबार कर लाने की चुनौती है। तो ऐसे में अगर वो अपनी सीट पर कुछ चमत्कार नहीं दिखा पाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहां पर उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, भरत सिंह बेनीवाल, जो भरत सिंह बेनीवाल पहले भी चौटाला को हरा चुके हैं। तो चौटाला पहले भी बेनीवाल को हरा चुके हैं, चौटाला पहले भी बेनीवाल को हरा चुके हैं। तो इस बार भी, लेकिन इस बार हालात थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन में एक लहर बनी हुई है। तो हुड्डा परिवार जी जान से लगाया हुआ कि किसी भी तरह से अभय सिंह चौटाला को उनके ही गढ़ में घेर कर हरा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट सर, बात करेंगे हम उचाना कला के बारे में। उचाना कला भी एक इंटरेस्टिंग सीट है, क्योंकि उचाना कला से भी चौटाला परिवार की इमेज जुड़ी हुई है। उचाना कला से उतरे हुए हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला, जो जेजेपी के चीफ भी हैं। जेजेपी क्या परफॉर्मेंस करेगी वो उनके चीफ पर ही निर्भर करता है। और दुष्यंत सिंह चौटाला की इस सीट के सबसे खास बात यह है कि ये सियासी परिवारों की लड़ाई है। एक तरफ दुष्यंत सिंह चौटाला है जो खुद चौटाला परिवार से हैं, डिप्टी पीएम देवीलाल जी के पोते हैं, ओम प्रकाश चौटाला के देवीलाल जी के पड़पोते हैं और ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते हैं। और उनके सामने खड़े हुए हैं किसान नेता सर छोटू राम, जिनका देखिए अंग्रेजों के समय से
कि सिर्फ जाट वर्ग में नहीं, सभी किसान समुदाय जो है उसमें एक बड़ा नाम माना जाता है सर छोटू राम को। आपने जगह जगह उनका देखा भी होगा। तो सर छोटू राम के जो पोते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह यहां से दुष्यंत के सामने लड़ रहे हैं। खास बात मैं आपको बता दूं कि ब्रजेंद्र और वीरेंद्र सिंह अभी हाल ही में भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस में लौटे हैं और कांग्रेस ने ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। और ब्रजेंद्र सिंह एक बार पहले भी दुष्यंत चौटाला को पटखनी दे चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला को हिसार सीट लोकसभा सीट पर हराया था। हालांकि उस समय ब्रजेंद्र सिंह भाजपा के टिकट पर लड़े थे। ब्रजेंद्र सिंह पूर्व नौकर साहब ही हैं, तो सारी राजनीति भी जानते हैं और राजनीतिक खून तो उनकी रगों में है ही। तो देखते हैं कि यहाँ पे सियासी परिवार की फाइट कैसी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट सर हम बात करेंगे जो सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, लाडवा। लाडवा सीट से चूंकि मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं, नायब सिंह सैनी खुद लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर सभी की नजर रहना बिल्कुल जायज है, नहीं वहां पर नजर रहनी थी। और ये भी देखना होगा कि देखिए जब एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो कि माना जा रहा है कि 10 साल में बीजेपी के राज में रही है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का सबसे ज्यादा असर मुख्यमंत्री पर ही माना जाता है। तो अगर नायब सिंह सैनी के सामने यहाँ पर कांग्रेस के मेवा सिंह खड़े हुए हैं और इनेलो बसपा कैंडिडेट ने भी सपना बड़सामी को टिकट दिया है, तो क्या मतलब इस अच्छा ये नायब सिंह सैनी की अपनी सीट भी नहीं है। अगर आप देखें तो नायब सिंह सैनी पहले पारंपरिक सीट नहीं है, पहले दूसरी सीट से लड़ते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर आए हैं। तो देखना होगा कि नायब सिंह सैनी के लिए फेरबदल एंटी इनकम्बेंसी के दौर में क्या रंग लाता है। बिल्कुल। तो इसके बाद सर हम बात करना चाहेंगे अंबाला कैंट के बारे में, वहां का क्या है? अंबाला कैंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल विज साफ तौर पर कह चुके हैं मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, और पहले भी वो नाराजगी जता चुके हैं। बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। लेकिन अंबाला कैंट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि वहां कांग्रेस ने की एक बागी उम्मीदवार खड़ी हो गई है, चित्रा सरवारा। चित्रा सरवारा के आने से कांग्रेस के परविंदर पैरी जो हैं, उनके लिए रहा अनिल विज के सामने वैसे ही थोड़ी मुश्किल मानी जा रही थी। लेकिन ये माना जा रहा था कि परविंदर पैरी को अनिल विज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल सकता है। अब सरवारा के आने के बाद, चित्रा सरवारा के आने के बाद परविंदर पैरी का ये फायदा कितना नुकसान में बदलेगा, ये देखने लायक होगा। बिल्कुल। आगे सर हम बात करेंगे अटेली के बारे में। अटेली सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटेली सीट से केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह की अपनी इमेज जुड़ी हुई है। वहां से उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, और इस चुनाव में उनको जो टिकट दिया गया है वो मौजूदा विधायक सीताराम सिंह यादव को का टिकट काट कर दिया गया है। अटेली पूरी तरह से यादव बाहुल सीट है। आरती राव इंदरजीत सिंह की बेटी जो लड़ रही है वो इंटरनेशनल शूटर रही हैं, लेकिन राजनीति का उन्हें कोई अनुभव नहीं है। अब ऐसे में उनके सामने कांग्रेस ने उतारा है अनीता यादव को, जो यहां से विधायक भी रह चुकी हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। और बीजेपी ने सिर्फ सीताराम यादव का टिकट ही नहीं काटा है, उनके अलावा एक और जो मजबूत उम्मीदवार थी सुनीता यादव, उनको भी टिकट देने से इनकार कर दिया है, जो पहले बागी के तौर पर टिकट भर रही थी, लेकिन बाद में मना ली गई, लेकिन वो सक्रिय नहीं है। ऐसे में स्थानीय कार्यकर्ता में माना जा रहा है कि राव इंदरजीत सिंह की बेटी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। तो राव इंदरजीत सिंह क्या अपनी नाक बचा पाएंगे, अपनी बेटी को जिता पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे सर हम बात करेंगे रेवाड़ी के बारे में, वहां का क्या है? रेवाड़ी सीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सीट है जिसका असर सिर्फ हरियाणा पर ही नहीं, बिहार तक होने जा रहा है, क्योंकि रेवाड़ी सीट से उतर रहे हैं कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव यादव, जो मौजूदा विधायक भी हैं कांग्रेस के। लेकिन इससे भी बड़ी पहचान का परिचय उनका एक और है, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, बिहार से भी भेजे जा रहे हैं लोग कि भैया प्रचार करो, जिता दो। तो 2014 में यहाँ 2009 में यहाँ अजय सिंह यादव, कैप्टन अजय सिंह यादव यानी कि चिरंजीव के पिता जीते थे, लेकिन 2014 में अजय सिंह यादव यहाँ पे तीसरे नंबर पर रह गए थे। 2019 में जब चिरंजीव यादव जीते हैं तो वो भी महज 1500 से कम वोट से जीते थे। तो रहा तो मुश्किल है, और उसमें भाजपा कि कितना कर पाएंगे। पिछली बार भी भाजपा के भीतरघातियों ने उनको जिताया था। इस बार भी पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास जो हैं वो घर बैठ गए हैं, वो खामोश हैं। तो भाजपा के सामने लक्ष्मण यादव खड़े हुए हैं भाजपा से। लक्ष्मण यादव कितनी लक्ष्मण रेखा खींच पाएंगे चिरंजीव के सामने, ये तो निश्चित तौर पे देखने लायक होगा।
बिल्कुल। आगे सर हम बात करेंगे असंध के बारे में। असंध सीट जो है, करनाल की असंध सीट जो है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ पर भाजपा से 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं योगेंद्र सिंह राणा, और कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी। इनके सामने खड़े हुए हैं इनेलो बसपा से गठबंधन से गोपाल राणा। आपने भी यहाँ पे टिकट दिया है मनदीप जुंडला को, और एक निर्दलीय के तौर पे उतरे हैं पूर्व विधायक जिलेराम शर्मा। अब ऐसे में आप एक और खास बात है कि यहाँ पर एनसीपी शरद पवार भी आकर के हाँ अपना दमखम दिखा रही है। एक मराठा वीरेंद्र वर्मा यहाँ पर टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पता नहीं कितना वोट ले पाएंगे, लेकिन फिलहाल लड़ाई तो रोमांचक हो गई है। अभी सर हम बात करें काफी इंटरेस्टिंग सीट कलायत के बारे में। कलायत को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए नाक का सवाल माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वैसे ही पूरा चुनाव पूरा नाक का सवाल है, लेकिन कलायत सीट जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे खास आदमी, मतलब हिसार के कांग्रेस सांसद जो हैं जयप्रकाश, उनके बेटे विकास सहारण को टिकट यहाँ पे दिया गया है। और भाजपा ने दोबारा से कमलेश ढांडा पे ही ताल ठोकी है, और कमलेश ढांडा की राह थोड़ी सी मुश्किल कर दी है आम आदमी पार्टी ने, जिन्होंने अनुराग ढांडा को उतार दिया, यानी कि ढांडा वोट बटने का जुगाड़ कर दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए राह थोड़ी आसान तो हुई है, लेकिन असली फैसला रिजल्ट वाले दिन ही होगा। आगे सर आदमपुर सीट एक और अहम सियासी परिवार के लिए बहुत अहम सीट है। भजन लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पोते यहाँ से भव्य बिश्नोई लड़ रहे हैं। भव्य बिश्नोई मौजूदा विधायक भी हैं, 2022 में उपचुनाव में जीते थे यहाँ से। और आपको इस सीट की एक मैं खास बात बता दूं कि यहाँ से कुलदीप बिश्नोई, जो भव्य बिश्नोई के फादर हैं, पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, वो खुद भी जीत चुके हैं, वो खुद भी विधायक रहे हैं। और ये सीट हमेशा से भजन लाल परिवार की रही है, मतलब कोई और जीतता ही नहीं है। इस सीट पर 56 साल से सिर्फ भजनलाल परिवार ही जीत रहा है। लेकिन अभी अगर हम हालिया दिनों की बात करें, भव्य बिश्नोई भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और भाजपा के लिए एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में बहुत जोरों पर है, ये तो सभी को दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पिछले दिनों हुआ है, एक रैली में आदमपुर में भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई का जबरदस्त विरोध हुआ है। ये एक नई बात थी जो भजनलाल परिवार के लिए कम से कम इस विधानसभा सीट पर देखने को नहीं मिलती थी। इस सीट पर अगर हम बात करें, उनके सामने कांग्रेस के चंद्र प्रकाश खड़े हुए हैं, और जेजेपी के कृष्ण गंगवा प्रजापति खड़े हुए हैं। यानी कि कोई ऐसा नाम नहीं है जो बहुत मुश्किल माना जाए, लेकिन जिस तरह से इंडियन इनकम्बेंसी में विरोध हो रहा है, उसमें वोट का अंतर कितना रहेगा, वोट जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। क्या 56 साल का इतिहास तो नहीं बदलने जा रहा है। बिल्कुल सर। अभी आखिर में हम बात करेंगे हरियाणा के कुछ चुनिंदा अर्बन सीट्स में से एक गुड़गांव के बारे में। गुरुग्राम सीट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं एक वीडियो में इस पे, खाली गुरुग्राम पे हम लोगों ने एक वीडियो किया था। गुरुग्राम सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ऐसा लग रहा है कि दोनों ने छोड़ दी है। दोनों ये मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं जीतनी है। दोनों आपस में ये कह रही है तुम जीत लो, क्योंकि दोनों के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही अजब माने गए हैं। ब्राह्मण कैंडिडेट वहां नहीं जीतता है, लेकिन कभी नहीं जीता है, 1967 से कभी नहीं जीता है। पिछले 3 इलेक्शन, हाँ, 1967 से कभी ब्राह्मण नहीं जीता है। लेकिन बीजेपी ने मुकेश शर्मा पहलवान उतार दिए, और वहां बीजेपी टिकट पर वैश्य जीतते रहे हैं। उन्होंने वैश्य वोट कैंडिडेट छोड़ करके ब्राह्मण चुन लिया है बीजेपी ने। तो जो बीजेपी के वैश्य उम्मीदवार थे, वैश्य जो दावेदार थे, नवीन गोयल, वो जाकर के बागी होकर खड़े हो गए हैं। और ये भी माना जा रहा है कि वैश्य समाज का समर्थन उनको मिल रहा है। अब पंजाबी वोटर वहां सबसे ज्यादा है, 95% वोटर हैं। तो कांग्रेस निश्चित तौर पर पंजाबी कैंडिडेट को ही उतारेगी। वो कांग्रेस ने उतारा भी है, राजीव ग्रोवर उतारे हैं। लेकिन राजीव ग्रोवर को लेकर पंजाबी खुश नहीं है, क्योंकि राजीव ग्रोवर 2019 में भी चुनाव लड़े थे और हार गए थे। उस समय वहां पर उनको बीजेपी के सिंगला ने चुनाव हराया था, और बीजेपी के सिंगला के सामने चुनाव हारने के बाद में राजीव ग्रोवर पूरी तरह से इनएक्टिव थे। मतलब 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। इवन अभी 2 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए, 3 4 महीने पहले, तब भी उन्होंने वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं दिखाई दिए। राज बब्बर बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे लोकसभा का कांग्रेस की तरफ से, और बहुत कम वोटों के अंतर से हारे। तो लोगों के, पंजाबी समुदाय के मन में यह भी था कि राजीव ग्रोवर उसमें बिल्कुल इनएक्टिव नजर आए थे। अदरवाइज राज बब्बर के पक्ष में थोड़े वोट और जुट सकते थे। अब ऐसे में राह मजबूत होती नजर आ रही है निर्दलीय बागी उम्मीदवार नवीन गोयल की, या फिर दूसरी पार्टियों की। तो वो फैसला करेगा कि जो जाट वोटर, जो कि बीजेपी को तो वोट नहीं देने जा रहा है, जो निश्चित लग रहा है,
वो कांग्रेस के साथ भी यहाँ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में वो वोट किसको देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो नवीन गोयल के पक्ष में आता है तो नवीन गोयल को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जाट वहाँ पर 45% के करीब हैं, 95% करीब पंजाबी हैं, 45% जाट हैं, 40% वैश्य हैं, और 45,000 वहाँ पे हैं। 40-45 सॉरी हाँ हजार मैं फीसदी बोल रहा हूँ। 95,000 के करीब वहाँ पर पंजाबी वोट हैं, 45,000 के करीब जाट वोट हैं, 40 से 45,000 के करीब वैश्य वोट हैं, और 40,000 के करीब वहाँ पर ब्राह्मण वोट हैं, और थोड़ा गुर्जर वोट है वहाँ पर। तो गुर्जर तो बीजेपी को दे देगा वोट, लेकिन वैश्य उम्मीदवार का अगर वैश्य पलटते हैं और जाट पलटते हैं तो बीजेपी को पंजाबी तो वोट देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कितनी भी कम सही लेकिन वोट तो वो राजीव ग्रोवर को ही करेंगे। तो अगर पंजाबी भी वहां से हटता है, बीजेपी पे नहीं जाता है, तो वो भी निर्दलीय पर जाएगा या जेजेपी पर जाएगा। तो चुनाव तो अजीब हो गया, मतलब दोनों पार्टियों ने मेरे हिसाब से तो छोड़ दिया एक तरीके से। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे आने वाले हरियाणा के चुनाव के बारे में। ऐसे ही और खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए DN।